मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हारे दिल को फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं तुम्हें उस महानता से भर दूंगा जिसे पार नहीं किया जा सकता है। फिर भी जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूं तो मैं तुमसे विनम्रता से चलने और ज्ञान को अपने अंदर रखने के लिए कहता हूं। आपके हृदय में बहुत से लोग आपकी ओर देखेंगे, वे आपकी शांति और आशीर्वाद की कामना करेंगे, लेकिन यह कभी न भूलें कि आपके पास जो कुछ भी है वह मेरे प्रेम और अनुग्रह का प्रतिबिंब है, न कि आपकी अपनी शक्ति या प्रयास का परिणाम है। इस सत्य को अपने अंदर बनाए रखें, क्योंकि यह विनम्रता में है कि तुम आज मेरे करीब रहो। मैं तुम्हें वह सांत्वना प्रदान करता हूं जो सीधे मेरे हृदय से प्रवाहित होती है। जब तुम्हारी आत्मा थकी हुई महसूस करती है और तुम्हारी शक्ति क्षीण होती प्रतीत होती है, मैं तुम में नया जीवन फूंकने के लिए तैयार हूं। मुझसे निर्भीक विश्वास के साथ बोलो, यह भरोसा करते हुए कि मैं तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूं और हर अनकही भावना को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे दिल के प्रति चौकस रहता हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो, चाहे तुम कितना भी अलग थलग महसूस करो। मुझ पर भरोसा करो कि मैं तुम्हारी आत्मा को पुनर्स्थापित करूंगा और तुम्हें शांति से भर दूंगा, जो सभी समझ से परे है। मैं तुम्हारे भीतर एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित करूंगा, एक ज्वाला जो जला डालो अतीत के दर्द और असफलता की सताती यादें, वे यादें जो आपको दबाती हैं, आपकी कीमत के बारे में फुसफुसाती झूठ और आपको पछतावे से भर देने से उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको जाने देना होगा। आपके अतीत की गलतियां तभी हावी होती हैं जब आप उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं पूरी तरह से माफ करता हूं, और जब मैं माफ करता हूं तो मैं भूल जाता हूं। मैं आपके अतीत को आपके खिलाफ नहीं रखता। आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वयं को क्षमा करना विश्वास का एक कदम है जो स्वतंत्रता लाता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास के सभी लोग क्षमा नहीं करेंगे। कुछ लोग अतीत से चिपके रहेंगे, ऐसी कहानियां गढ़ेंगे जो मेरी सच्चाई को नजरअंदाज करेंगी। वे उन चीजों का पीछा करेंगे जो उन्हें मुझसे और दूर ले जाएंगी। लेकिन आपको उनके उदाहरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अतीत को छोड़ दें और उस अपार मूल्य को महत्व दें जो मैंने आपके भीतर रखा है। अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा मैंने दिखाया है। आप आत्मनिंदा को अपनी आत्मा को तोड़ने की अनुमति न दें। आप मेरी प्रिय रचना हैं और मुझे इसमें आनंद आता है तुम्हें स्वतंत्रता और आनंद में चलते हुए देखकर। मुझ पर झुक जाओ और मेरे प्यार को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। जब तुम बोझ महसूस करो तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब संदेह घुसने की कोशिश करता है तो मेरे वादे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो। मैं भगवान का बच्चा हूं, सबसे उच्च गहराई से प्यार किया और अंतहीन मूल्यवान, और हम हर चुनौती को पार करेंगे। मैं हमेशा उम्र के अंत तक आपके साथ हूं। मैं आपके जीवन को आकार देने में कुछ नया कर रहा हूं। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में निर्मित कर रहा हूं जिसके रूप में मैं तुम्हें बनाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपना भाग्य निभाओ। अपनी आंखें उस मार्ग पर टिकाए रखो जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, और जो शब्द मैं बोल रहा हूं उन्हें ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोलो। तब भी अपने विश्वास का प्रयोग करो जब यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो। छोटा या नाजुक महसूस करो, अपने मूल्य पर संदेह करके या यह मानकर कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। मेरे द्वारा दिए जा रहे आशीर्वाद को अस्वीकार मत करो। मेरे उपहार प्रयास के लिए पुरस्कार नहीं है, वे तुम्हारे लिए मेरे प्यार की अभिव्यक्ति हैं जो स्वतंत्र रूप से और बिना किसी शर्त के दिए गए हैं। केवल अपनी ताकत या मानवीय प्रयास पर निर्भर रहने के जाल में मत फंसो। दुनिया में बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि वे खुद को बदल सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकते हैं और अपनी बुरी आदतों पर अकेले ही विजय पा सकते हैं। फिर भी मेरे बिना वे अंतहीन संघर्ष करते हैं। वे खोखली डींगे मारते हैं। सफलता और क्षणभंगुर धन दूसरों को नीचा दिखाते हुए खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों पर आरोप लगाते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कभी भी उनसे अपनी तुलना न करें। उनका जीवन विलासिता, भव्य यात्राओं, असाधारण भोजन और अनगिनत संपत्तियों से भरा हुआ प्रतीत हो सकता है,
लेकिन ये अक्सर आंतरिक रहस्यों को छुपाने वाले मुखौटे होते हैं। खालीपन, छिपे हुए संघर्ष और कर्ज और असंतोष का भारी बोझ। हालांकि उनका जीवन ईर्ष्यापूर्ण अभाव है, जो शाश्वत आशा और आनंद मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम निर्बल नहीं हो, न ही तुम में कमी है। दूसरों की दिखावट से ईर्ष्या करके अपने हृदय को थकने मत दो। मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और इन शब्दों को अपने पास रखो। तुम स्वयं से अधिक धनवान हो। यह समझिए कि क्योंकि तुम मेरे पास हो, इसलिए मैं जो खजाने तुम्हें प्रदान करता हूं वे रत्नों, भौतिक संपत्तियों या दूसरों की क्षणभंगुर प्रशंसा से कहीं अधिक महान हैं। मेरी उपस्थिति में तुम्हें सच्चा आनंद, स्थायी शांति और ऐसा प्रेम मिलेगा जो कभी असफल नहीं होता। तुम्हें इसे पाने के लिए संसार की स्वीकृति या उसके गहनों की आवश्यकता नहीं है। खुशी, आपकी कीमत आपके पास जो है उससे नहीं मापी जाती, बल्कि उस अपार मूल्य से मापी जाती है जो मैंने आपके भीतर रखा है। आपको बस उस भरपूर जीवन को अपनाने की जरूरत है जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। तब भी जब जीवन भारी लगता है और दुनिया का दबाव आप पर भारी पड़ता है, मैं आपका मार्गदर्शन करने और आपको सहारा देने के लिए यहां हूं। मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त की है और मेरे माध्यम से आप भी उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिनका आप सामना करते हैं। वे आपको हराने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। प्रत्येक बाधा, प्रत्येक परीक्षण विकास का अवसर है और आपके करीब आने का निमंत्रण है। मेरे द्वारा आपके लिए जो योजना बनाई गई है उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने में भय या हताशा को अपने आड़े न आने दें। मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मैं आपका दिल देखता हूं और उन संघर्षों को देखता हूं जिनका सामना आप तब करते हैं जब आप अपर्याप्त या अयोग्य महसूस करते हैं। आपके लिए मेरा प्यार अटूट है। यह आपकी उपलब्धियों या असफलताओं पर निर्भर नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि आप मेरे हैं। इसे रहने दें। सत्य आपकी आत्मा में गहराई से समा जाता है। आपसे बहुत प्रेम किया जाता है। आपको अंतहीन महत्व दिया जाता है और विशिष्ट रूप से चुना जाता है। इस प्रेम पर भरोसा रखें और इसे अपने और दूसरों के देखने के तरीके को बदलने दें। अपने साथ उसी दयालुता और करुणा से व्यवहार करें जो मैं आपको दिखाता हूं। अपने आप से और दूसरों से जीवन के शब्द बोलें। तुम्हारे चारों ओर निर्माण और प्रोत्साहन हो। जहां भी तुम जाओ, भलाई करने में थकना मत, क्योंकि यदि तुम हार न मानो तो उचित समय पर तुम फल पाओगे। जब तुम तुलना करने के लिए प्रलोभित हो तो अपनी दृष्टि मुझ पर रखो, संसार के विकर्षणों पर नहीं। अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करें या उनके मानकों के अनुसार अपना मूल्य मापें। मेरे तरीके उच्चतर हैं। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अनूठी योजना और उद्देश्य है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। मेरा समय और मेरा प्रावधान, जैसे जैसे आप विश्वास में चलेंगे, आप देखेंगे कि मेरा आशीर्वाद किसी भी चीज से कहीं बढ़कर है। दुनिया जो भी दे सकती है, इस वादे को थामे रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्यागूंगा। अपनी आत्मा की खिड़कियां बंद करो। दुनिया के विकर्षण और भ्रम, दूसरों को उनके छिपे हुए दुख को प्रदर्शित करते हुए देखने में अपना कीमती समय बर्बाद करना बंद करें, जैसे कि वह खुशी हो। जिन जीवन को आप फिल्टर और क्यूरेट करते हुए देखते हैं, वे अक्सर अपने भीतर के सच्चे संघर्षों को छिपाते हैं। तुलना करने या ईर्ष्या करने के बजाय अपने दिल को मेरे शब्द से भरे, जो वास्तव में आपको विकसित करेगा। अपनी आत्मा को जीवन दें। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने परिवार, अपने काम और उस समय पर जो आप मुझे देना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को पोषित करने और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए जानबूझकर कुछ क्षण समर्पित करें। दूसरों के साथ अपने व्यवहार को दयालुता और ज्ञान के मार्गदर्शन में निर्देशित करें। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें मेरा प्यार प्रतिबिंबित करें। इस समय शोर से अलग हो जाओ और उस पर ध्यान केंद्रित करो जो वास्तव में आपके दिल को पोषण देता है। खुशी और सादगी की तलाश करने के बारे में जानबूझकर रहो और तुम पाओगे कि मेरी उपस्थिति में कितनी शांति है। प्रत्येक दिन मुझे अपने ध्यान के पहले क्षणों से शुरू करो। जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके विचारों और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने में आपकी सहायता करूंगा। मैं आपके समय को कई गुना बढ़ा दूंगा।
जिससे यह आपकी सोच से कहीं अधिक लंबा हो जाएगा। और मैं आपको रास्ते में मिलने के लिए आशीर्वाद भेजूंगा। मैं आपको उन लोगों से घेरूंगा जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। उन लोगों को हटा दूंगा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आपको हतोत्साहित कर सकता हूं। मैं आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं, यहां तक कि छोटे विवरणों में भी, ताकि मैं आपके लिए प्रत्येक दिन की पेशकश की जाने वाली मेरी आदर्श योजना को साकार कर सकूं। मेरे करीब आने के नए अवसर, मेरी इच्छा के बारे में अपनी समझ को गहरा करने और आनंद को अपनाने के लिए मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की खुशी, ये शांत शुरुआत जहां आप और मैं जुड़ते हैं, वे पवित्र क्षण हैं जो आपको सबसे व्यस्त दिनों में भी सहारा देंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बन सकते हैं। जो ताकत मैं आपको देता हूं वह आपके आसपास के लोगों को प्रेरित करने और उत्थान करने के लिए है। जब मैं आपका हाथ पकड़ता हूं तो यह इसलिए है ताकि आप इसे किसी जरूरतमंद तक पहुंचा सकें। जो प्यार मैं आप में डालता हूं वह रखने के लिए नहीं है। अपने आप को नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ स्वतंत्र रूप से साझा करें। जैसे मैंने आपके लिए सब कुछ दिया, क्रूस पर अपना जीवन समर्पित कर दिया, मैं आपकी पूर्ण भक्ति की लालसा करता हूं। मुझे अपने जीवन में प्राथमिकता दें। जब आप मुझे पहले रखेंगे तो बाकी सब चीजों को अपना सही स्थान मिलेगा। आपकी भक्ति, मेरा मतलब केवल यह नहीं है कि आप क्या देते हैं, बल्कि यह भी है कि आपके भीतर परिवर्तन होता है। जैसे ही आप अपना हृदय समर्पित करते हैं, आपको एक गहरी शक्ति मिलेगी जो आपको जीवन की परीक्षाओं को अनुग्रह और साहस के साथ संभालने के लिए तैयार करती है। अपने शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह आपको उस कार्य को करने के लिए तैयार करता है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। इस बात पर ध्यान दें कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि दयालुता का हर कार्य मेरे दिल को दर्शाता है। जब आप मुझे अपना देते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार सर्वोत्तम, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपकी सभी जरूरतें भरपूर तरीके से पूरी हों। मैं आपकी वित्तीय स्थिति को आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मैं आपसे सभी कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा की मांग करता हूं। जरूरतमंदों की मदद करने में वफादार रहो। ऐसा करने से आप मेरे प्यार को प्रदर्शित करते हैं। जितना अधिक आप अपने कार्यों को मेरी शिक्षाओं के साथ संरेखित करेंगे, उतना ही अधिक आप अर्थपूर्ण, आनंदमय और तृप्तिपूर्ण जीवन का अनुभव करेंगे। यहां तक कि जब प्रेम के साथ उदारता के छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं, तो वे भी बाहर की ओर फैल सकते हैं और जीवन बदल सकते हैं। इसे पुनर्संरेखण और नवीनीकरण का मौसम बनाएं। अपने जीवन को बदल दें। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जैसे ही आप मेरे करीब आएंगे, आपको शांति, स्पष्टता और उद्देश्य मिलेगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके कदमों का मार्गदर्शन करने और आपके जीवन को अच्छी चीजों से भरने के लिए मेरा शब्द वह आधार बनने दें जिस पर आप अपने दिन बनाएं। और देखें, जैसे जैसे मैं आपके जीवन को उन तरीकों से परिवर्तित करता हूं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन तात्कालिक नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलेंगे, आप अपने भीतर स्थिर परिवर्तनों को देखेंगे। एक हृदय जो प्रेम के लिए अधिक खुला होगा, एक मन जो सत्य पर अधिक केंद्रित होगा और एक आत्मा जो सत्य है उस पर अधिक केंद्रित होगी। मेरी आवाज के साथ तालमेल बिठाकर हम एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो न केवल पूर्ण होगा, बल्कि मेरी कृपा और आशीर्वाद से भरपूर होगा। उन लोगों की तरह बनो जो भौतिक संपत्ति में झूठी सफलता का दिखावा करते हैं। उनका जीवन ईर्ष्यापूर्ण लग सकता है, लेकिन उनके पास जो कुछ है वह मेरे बिना क्षणभंगुर और खाली है। इसके बजाय मेरे आशीर्वाद में विनम्रता से चलो। मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मैं आपसे मदद करने के लिए अपनी उदारता में चुप रहने के लिए कहता हूं। चुपचाप और गुप्त रूप से दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए जब आप इस तरह से रहते हैं, तो आप मेरे दिल को प्रतिबिंबित करते हैं और मैं आपकी प्रचुरता को बढ़ाऊंगा और आपको समृद्धि से घेरूंगा जो धन से कहीं आगे है। आत्मा की समृद्धि जो आपके जीवन को शांति, उद्देश्य और खुशी से भर देती है। आज मैं बोलता हूं, मैं तुम्हें आत्मा में इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि कोई भी तुम्हारे दिल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न कर सके। तुम्हारी ताकत घमंड या संपत्ति से नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरे अटूट प्रेम से आएगी। मैं तुम्हारे दिनों को चंगा करने वाले अनुग्रह से भर दूंगा। हर घाव,
हर पीड़ा जो तुमने झेली है अतीत की स्मृति बन जाएगी। मेरा वचन और जो खुशी मैं तुम्हारी आत्मा को प्रदान करता हूं उसे गले लगाओ। मेरे वादों को वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो, क्योंकि वे अटूट और शाश्वत हैं। मैं तुम्हें पाप के गड्ढे से बाहर निकालूंगा। निराशा, जहां दुख और निराशा ने तुम्हें बंदी बनाने की कोशिश की है, मैं तुम्हें ऊंचा स्थापित करूंगा। उन लोगों के सामने एक सम्मान का स्थान जिन्होंने कभी आपको नीचा देखा था। वे आपके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपका रक्षक हूं। मैं आपकी आत्मा को बचाऊंगा और आपको सभी दर्द से मुक्ति दिलाऊंगा। मेरा हाथ आपके ऊपर है और आपको अंधेरे से बाहर निकाल रहा है। और मेरी उपस्थिति के प्रकाश में आओ। आगे आने वाली लड़ाइयों से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और विजय सुनिश्चित है। जब तुम रात में, जब दुनिया शांत महसूस करती है और तुम्हारे विचार तुम पर भारी पड़ने लगते हैं, मेरा प्रेमपूर्ण आलिंगन तुम्हें घेर लेता है। मैं तुम्हें आराम दूंगा और आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। आप मेरे लिए खास हैं। मैंने आपके सबसे बुरे पलों में आपकी तलाश की और आपको ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध प्रेम प्रदान किया। ऐसा प्रेम जिसे कमाया नहीं जा सकता, केवल प्राप्त किया जा सकता है। मैंने दुश्मन द्वारा आपकी आंखों पर डाली गई पट्टी हटा दी और सच्चाई बता दी। मैं कौन हूं? तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी अनंत आशा का स्रोत। मैं वास्तविक हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन लड़ता हूं। तब भी जब तुम्हें अपनी योग्यता पर संदेह होता है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय और बिना शर्त है। तुम मेरी प्रिय रचना हो और मैं जीवन की इस यात्रा में आपके साथ चलने में आनंद है। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोल दीजिए और मैं आपको पूर्णता के जीवन की ओर ले जाऊंगा। खुशी और उद्देश्य इस ज्ञान में निहित है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपके लिए मेरा प्यार कोई सीमा नहीं जानता है। मैं आपको प्यार करने के लिए पूर्णता प्राप्त करने की प्रतीक्षा नहीं करता हूं। मेरा प्यार आपकी उपलब्धियों से अर्जित नहीं होता है या आपके द्वारा कम नहीं होता है। असफलताएं, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूं जैसे तुम इस क्षण में हो। तुम्हारी सभी खामियों, शंकाओं और अनिश्चितताओं के साथ मेरा प्यार एक निरंतर अडिग शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के हर कोने तक पहुंचती है, चाहे वह कितना भी छिपा हुआ या टूटा हुआ क्यों न लगे। इस सत्य को अपने दिल में जड़ जमाने दो। तुम्हें पूरी तरह और बिना शर्त प्यार किया जाता है। मेरी शक्ति और अनुग्रह तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं, तुम्हें आकार दे रहे हैं और तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहे हैं जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मुझे बताओ कि तुम्हें किस विजय की आवश्यकता है। यह पहले से ही तुम्हारी मुट्ठी में है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम मेरे वादों पर विश्वास करो, क्योंकि वे सच्चे और दृढ़ हैं। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और आप देखेंगे कि जब आप मेरे साथ चलेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे मैं आपसे बिना शर्त प्यार करता हूं, मैं आपसे उन आशीर्वादों और प्यार को साझा करने के लिए कहता हूं जो मैंने आपके जीवन में डाले हैं। हम एक कहानी लिखेंगे, मुक्ति का अनुग्रह और विजय, जो दुनिया के सामने मेरी महिमा को प्रकट करता है। आपके द्वारा दिखाए गए दयालुता के प्रत्येक कार्य, प्रोत्साहन के प्रत्येक शब्द बोलो और आपके द्वारा दी गई करुणा का प्रत्येक क्षण इस सुंदर चित्रपट में एक धागा है। आप मेरे पात्र हैं जिन्हें दूसरों के जीवन में मेरा प्रकाश ले जाने के लिए चुना गया है। अपने विश्वास में साहसी बनो और मेरे प्रेम को अपने माध्यम से बहने दो। दिलों को छुओ और जहां कोई आशा नहीं थी वहां आशा लाओ। प्रेम और सेवा के प्रति आपकी आज्ञाकारिता में आपको एक ऐसे आनंद का अनुभव होगा जो संसार नहीं दे सकता। मैं आपको एक ऐसे हृदय का आशीर्वाद देता हूं जो विनम्र और अभिमान से मुक्त है। अभिमान अंधा कर देता है और अलग कर देता है, लेकिन विनम्रता शांति, समझ और संबंध के द्वार खोलती है। उन लोगों को नीची नजर से न देखें। जो लोग अपनी लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका न्याय करना आपका काम नहीं है, बल्कि आप उन पर दया और अनुग्रह प्रकट करें, यह जानते हुए कि आप भी मेरे हाथों से उठाए गए हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं ताकि आप दूसरों को भरपूर आशीर्वाद दे सकें। मैं आपसे प्रेम करता हूं ताकि आप स्वतंत्र रूप से और बिना किसी शर्त के शक्ति से प्रेम कर सकें। मैं जो कुछ भी आप में डाल रहा हूं वह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के उपचार और प्रोत्साहन के लिए है।
इस शक्ति का उपयोग खोए हुए, टूटे हुए और असहाय लोगों तक पहुंचने के लिए करें। उन्हें वही प्रेम और दया दिखाएं जो मैंने आपको दिखाई है। सबसे पहले अपने भीतर से शुरुआत करें। अपने सबसे करीबी लोगों के साथ अपना घर बनाएं। आपका परिवार आपका पहला मिशन क्षेत्र है। उन्होंने जो दर्द दिया है उसके लिए उन्हें माफ करें और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनसे क्षमा मांगें। आप कम पड़ गए हैं। विनम्रता और प्रेम का यह कार्य मेरी उपचार शक्ति के द्वार खोल देगा। यदि आप यह कदम उठाते हैं तो मैं अतीत के अनसुलझे संघर्षों में शांति लाऊंगा। मैं अपनी शांति आपके घर में डालूंगा और इसे प्यार और शांति के अभयारण्य में बदल दूंगा। यह समझना कि कल के घाव एक गहरे और स्थायी उपचार द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जहां संघर्ष था वहां सद्भाव होगा, जहां दर्द था वहां खुशी होगी। मेरी शांति को अपने घर में शासन करने दें और देखें कि मैं रिश्तों को कैसे बदलता हूं और एकता को बहाल करता हूं। मेरी क्षमता को बहाल करने की क्षमता जो टूट गया है उसे फिर से पूरा बनाओ। मैं पुनर्स्थापना का देवता हूं और मेरी पहुंच से परे कुछ भी नहीं है। मुझ पर झुक जाओ और हम उद्देश्य, प्रेम और अडिग भी शांति से भरा जीवन बनाएंगे। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं किसी भी चीज की तुलना में अधिक हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं अपने जीवन की पूरी तस्वीर देखें और उन आशीर्वादों को जानें जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपके साथ हर कदम पर चलूंगा, घाटियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपको पर्वतों की चोटियों तक ले जाऊंगा। अपना दिल मेरे लिए खुला रखें और मुझे अपने प्यार से भरे भविष्य की ओर ले जाने दें। आशीर्वाद और अनुग्रह। कल की अनिश्चितताओं से मत डरो, क्योंकि मैं पहले से ही वहां तैयारी कर रहा हूं। आपके लिए प्रत्येक चुनौती आपके सामने आने का एक अवसर है, विश्वास में मजबूत होने और मेरे करीब आने का। जब रास्ता कठिन लगता है तो मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपकी शरण हूं और आपकी चट्टान हूं। मेरे वादों को मजबूती से थामे रहो और मैं आपके अच्छे आराम के लिए सभी काम कर रहा हूं, यह जानते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और कुछ भी आपको मेरी देखभाल से अलग नहीं कर सकता है। हम मोचन की एक कहानी लिखेंगे जो जरूरतमंद दुनिया में रोशनी और उम्मीद लाएगी। आप जानते हैं कि यह संदेश आपके लिए है। अपने हृदय में आप इसे हलचल महसूस करते हैं जो आपको सुनने और प्रतिक्रिया देने के लिए बुला रहा है। मेरे प्रेम और आपके उद्देश्य का आपको और क्या सबूत चाहिए? आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और संभावनाओं से भरे हुए हैं। मेरे हाथों की रचना है। ध्यान दें और समझें कि मैं एक महान द्वार खोल रहा हूं। आपके सामने अवसर, उपचार और परिवर्तन का द्वार है। मैं यह संदेश आपके हृदय पर लिख रहा हूं और यह आपकी आत्मा में आग की तरह जलेगा, क्योंकि यह मेरी इच्छा है कि आप मेरी आज्ञा का पालन करें और उस जीवन में कदम रखें जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। यह समय है ताकि तुम अपना हिस्सा निभा सको। मैं तुम पर इतना आशीर्वाद बरसा रहा हूं जितना तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं नहीं चाहता कि स्वार्थ तुम्हारे दिल में जड़ें जमा ले। यह आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये बहने के लिए है। आपके माध्यम से दूसरों के प्रति अनुग्रह, प्रेम और विनम्रता के साथ व्यवहार करें। जो मैंने आपको दिया है उसे साझा करें, दायित्व से बाहर नहीं बल्कि मेरे प्रेम से परिवर्तित हृदय से। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए कठिन है। कभी कभी क्षमा करना असंभव लगता है, खासकर जब बहुत से लोग अयोग्य लगते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आप मुझ पर विश्वास करें, क्षमा करने की मेरी आज्ञा का पालन करें और आप देखेंगे कि कैसे क्षमा जंजीरों को तोड़ती है और आपके लिए तथा जिन्हें आपने क्षमा किया है दोनों के लिए स्वतंत्रता लाती है। जब आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे तो आप चमत्कार होते देखेंगे। यहां तक कि जो बीमारियां लाइलाज लगती थीं वे भी ठीक हो जाएंगी। जो लोग अस्पताल के बिस्तरों पर कष्ट सह रहे हैं आज नई ताकत के साथ उठेंगे। कैदी न केवल भौतिक कोठरियों से मुक्त होंगे बल्कि अपराध और शर्म की जंजीरों से भी मुक्त होंगे जिन्होंने उनकी आत्माओं को बांध रखा है। जो लोग अवसाद के अंधेरे में खो गए हैं उन्हें नई आशा मिलेगी, एक ऐसा प्रकाश जो गहरी रात में चमकता है। और जो लोग अपने विश्वास से बहुत दूर भटक गए हैं इसे पहले से अधिक मजबूत और गहराई से पुनः खोजेंगे। मेरी शक्ति असीम है और मेरी इच्छा है कि मैं जिन भी जीवन को छूता हूं उन्हें पुनर्स्थापित और मुक्त करूं। ध्यान से सुनो,
यह केवल कार्रवाई का आह्वान नहीं है, बल्कि परिवर्तन का निमंत्रण है। जैसे ही आप मेरी बात मानेंगे, आपका विश्वास मजबूत और गहरा हो जाएगा। आपका हो जाएगा। आपका अपना हृदय बदल जाएगा। आप एक ऐसी शांति का अनुभव करेंगे जिसे हिलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा आनंद जो उमड़ता है और एक ऐसा उद्देश्य जो देता है। आपके जीवन का अर्थ आपके सपनों से कहीं अधिक है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपको वह करने की शक्ति दूंगा जो असंभव लगता है। हम जरूरतमंद दुनिया में आशा और उपचार लाएंगे। मेरे वादे सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। साहस के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। मैं जानता हूं कि तुम वही करोगे जो मैं तुमसे मांगता हूं, और तुम्हारी आज्ञाकारिता के कारण तुम अपने चारों ओर खुशी और शांति देखेंगे। घर एक सुरक्षा कवच की तरह है। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, और आप पहले से ही मेरे अलौकिक आशीर्वाद के अति प्रवाह में रह रहे हैं। प्रत्येक दिन आप मेरी आवाज को अपने दिल से बात करते हुए सुनते हैं, और आप उस शांति को महसूस करते हैं जो केवल मैं आपको दे सकता हूं। समृद्धि का आनंद लें मेरा अनुग्रह, और आप मेरे शब्दों को खुशी के साथ ग्रहण करते हैं। यह खुशी आपकी आज्ञाकारिता को बढ़ाएगी, और जब आप मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वे आपके शरीर को स्वास्थ्य, आपके काम को समृद्धि और आपके दिमाग को स्पष्टता प्रदान करते हैं। मेरे शब्द बोझ नहीं हैं, बल्कि उपहार हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। आपको प्रचुरता और उद्देश्य से भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन करने के लिए मैं अपनी इच्छा को कदम दर कदम आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। आपको अभिभूत करने के लिए नहीं, बल्कि आपका नेतृत्व करने के लिए। सफलता और पूर्णता की ओर तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, और वे तुम्हें उससे कहीं आगे ले जाएंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यदि तुम मेरी इच्छा से चिपके रहोगे तो तुम उन आशीषों का आनंद लोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित और प्रसन्न करेंगे। और मैं ऐसे दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई तुम्हारे लिए बंद नहीं कर सकता। चुनौतियों से ऊपर उठेंगे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, और संघर्षों का दृढ़ संकल्प और अनुग्रह के साथ सामना करेंगे। जब आप उस काम में लगे रहेंगे जिसे करने के लिए मैं आपको कहता हूं, तो आप मेरी वफादारी को आपके जीवन में प्रगति की उत्कृष्ट कृति की तरह प्रकट होते देखेंगे। साहसी बनो और आने वाली समस्याओं से मत डरो। तुम्हारा मार्ग, यह संसार संकटों से भरा है, लेकिन याद रखो कि मैंने संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, और मेरे द्वारा तुम भी जीतोगे। जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं वे जीवनदायी और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हें विजेता से भी अधिक बनाते हैं। तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, बल्कि मेरी जीत से परिभाषित किया जाता है। मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें शक्ति देंगे जब तुम कमजोर महसूस करोगे, साहस देंगे जब तुम भयभीत महसूस करोगे, और शांति देंगे जब अराजकता तुम्हें घेर लेगी। तुम कभी अकेले नहीं होगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें अपने करीब रखूंगा। मेरे वादे तुम्हारे दिलों को आशा और उम्मीद से भर देंगे। जैसे तुम हो उठो और आगे बढ़ो, तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे जीवन के हर विवरण में काम कर रहा हूं। कोई भी संघर्ष मेरे लिए हल करने के लिए बहुत बड़ा नहीं है, और कोई भी चुनौती मेरे परे नहीं है। जीतने की शक्ति, जो कुछ भी आप करते हैं उसमें लगे रहो, यह जानते हुए कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं है। मैं आपका विश्वास और विश्वास देखता हूं, और मैं आपसे प्रसन्न हूं। हम आपके आशीर्वाद से भरा भविष्य बनाएंगे, एक ऐसा भविष्य जहां मेरा प्यार और कृपा आपके हर पहलू में स्पष्ट दिखाई देगी। जीवन मेरे सत्य में दृढ़ रहो, और देखो कि मैं तुम्हारी परीक्षाओं को विजय में और तुम्हारे दर्द को खुशी में कैसे बदलता हूं। दुश्मन पहले ही पराजित हो चुका है। ब्रह्मांड में मेरी शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और जब तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी नहीं। वे तुम्हें पराजित कर सकते हैं या उस आनंद को चुरा सकते हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मेरे शब्दों को याद रखो, क्योंकि वे सत्य और जीवन हैं। उन भय को स्वीकार मत करो जो तुम्हारे मन में आते हैं, या झूठ जो दूसरे तुम्हारे पास लाते हैं। बहुत से लोग अंधकार में रहते हैं, झूठ का आविष्कार करते हैं और भय फैलाते हैं, कोशिश करते हैं दूसरों को उसी रसातल में खींचने के लिए। लेकिन आपको इन चीजों से ऊपर उठने के लिए कहा जाता है।
यदि आप वास्तव में मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी जो डर को शक्तिहीन कर देती है। अपने दिल की परिश्रम से रक्षा करें, क्योंकि यह जीवन का कुआं है। भ्रम, हानिकारक आदतों या विनाशकारी बुराइयां आपके घर में जड़ें जमा सकती हैं। आपका हृदय और आपका घर पवित्र स्थान है जहां मेरी उपस्थिति रहती है। उनकी बुद्धि और विवेक से रक्षा करें। जो गिर गए हैं उन पर दया करो, क्योंकि वे मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। क्रोध या अभिमान से उनका न्याय या अस्वीकार मत करो, क्योंकि मेरी इच्छा उन्हें पुनर्स्थापित करने और मुक्ति दिलाने की है। इसके बजाय वही अनुग्रह बढ़ाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है कि मैं खोए हुए लोगों को खोजने और बचाने आया हूं। जो लोग मुझसे दूर भटक गए हैं उन्हें न तो त्यागें और न ही त्यागें। उनकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह निराशाजनक नहीं है। उनके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें। प्रेम से भरे दिल से उनके नाम मेरे सामने लाए। उनके साथ दयालुता से पेश आई और अपने लिए धैर्य के साथ उनसे बात करें। शब्द उनके लिए जीवन रेखा हो सकते हैं। उन्हें मेरे अविचल प्रेम के बारे में बताएं और उन्हें आश्वस्त करें कि मैं उन्हें अस्वीकार नहीं करता। मैं उनका स्वागत करने के लिए खुली बाहों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि वे अपना जीवन मुझे सौंप देते हैं तो उन्हें वह स्वतंत्रता और आनंद मिलेगा जो उन्होंने कभी नहीं जाना। इस दुनिया में तुम मेरे हाथ और पैर हो। तुम्हारे माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचूंगा जो भूले हुए और अप्रिय महसूस करते हैं। अपने कार्यों को मेरे दिल को प्रतिबिंबित करने दो। अंधेरे में प्रकाश का स्रोत बनो। निराश लोगों के लिए आशा का एक वाहन बनो। जैसे ही आप प्यार और दया बढ़ाते हैं, आप देखेंगे जीवन आपके बल से नहीं बल्कि मेरे बल से बदले हैं। मैं हर आत्मा में काम कर रहा हूं, उन्हें अपने करीब ला रहा हूं। हम एक टूटी हुई दुनिया में उपचार, पुनर्स्थापना और खुशी लाएंगे। मेरी सच्चाई में निर्भीकता से चलो, यह जानते हुए कि मेरा प्यार तुम्हारी ढाल है और मेरे वादे तुम्हारी ताकत हैं। ये शब्द तुम्हारी आत्मा में रहेंगे और परीक्षण के क्षणों में और खुशी के समय में धीरे से लेकिन शक्तिशाली रूप से गूंजेंगे। मैं तुम्हें एक अनंत प्रेम से प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। निराशा की गहराइयों को पार कर तुम्हें एक ऐसी शांति से ढंक लूंगा जो सभी समझ से परे है। मेरे प्यार को अस्वीकार मत करो या इसकी गहराई पर संदेह मत करो। चाहे कल कुछ भी लाए, मैं यहां दृढ़ और वफादार रहूंगा और तुम्हें अपने मधुर और शाश्वत आलिंगन से घेरने के लिए प्रतीक्षा करूंगा। मेरा हाथ थाम लो और मुझे जाने दो। मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। गहरी सांस लें और जो खुशी मैं आपको दे रहा हूं उसे अपनी आत्मा के हर कोने में भरने दें। अपनी आंखें बंद करें और उस शांति को पाएं जिसके लिए आप तरस रहे थे। मेरा अपना हाथ इन सच्चाइयों को आपके दिल पर लिख रहा है। उन्हें सुनें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें अपने करीब रखें। समस्याएं शाश्वत नहीं हैं। पीड़ा और बोझ जो आपकी आत्मा को दबाते हैं वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हर चीज का अंत होता है और उसके परे मेरे वादे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपको एक चमत्कार की आवश्यकता महसूस होगी और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपको प्रदान करूंगा। शांत रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाने दें। विश्वास जीवित और जीवंत बना रहे। मैं चमत्कारों का देवता हूं और मैं आपकी हर जरूरत को उसके सही समय पर पूरा करूंगा। बोझ हटा दिया जाएगा और आपकी आत्मा में भारीपन मेरे आनंद से बदल जाएगा। ये शब्द आपकी चिंता के मन को साफ करने और आपको आशा से भरने के लिए हैं। मैं आपका चरवाहा हूं और आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। रोटी उपलब्ध होगी, तुम्हारी मेज पर बहुतायत, तुम्हारे भंडारों में और तुम्हारे घर में हंसी। मैं तुम्हारा स्रोत, तुम्हारा पोषक और तुम्हारा निरंतर साथी हूं। अब तुम प्रत्येक दिन यह महसूस करते हुए नहीं उठोगे कि मानो तुम्हारे पैरों में भारी पत्थर बंधे हैं। मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें रोक रखा है और तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। आपको आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ चलने के लिए। आपकी आत्मा अब जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय थकी और घिसी हुई आपके पीछे नहीं घसीटेगी। इसके बजाय आप मेरी उपस्थिति से मजबूत होकर और इस आश्वासन के साथ सीधे चलेंगे कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आनंद आपकी शक्ति बने और मेरे वादे आपकी नींव बने। मुझ पर झुकें और मेरे प्रेम को आपको तरोताजा करने दें। आप जो भी सामना कर रहे हैं
उसे जाने कि मैं हर बाधा और हर डर से बड़ा हूं। मेरी बाहों में शरण लें और मुझे अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। हम आगे बढ़ेंगे और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में मेरी वफादारी देखेंगे, मेरी शांति और समय पर आराम करेंगे और इस ज्ञान में आनंदित होंगे कि मैं आपके लिए हूं और आपके लिए नहीं। तुम्हारे खिलाफ सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मैं तुम्हारी आंखों से पट्टी हटा दूंगा ताकि तुम स्पष्ट रूप से देख सको और उस भविष्य की प्रशंसा कर सको जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार से तैयार किया है। मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम मेरे हाथ को कसकर पकड़कर मेरे साथ चलना जारी रखोगे तो तुम ठोकर नहीं खाओगे या गिरो। मैं मुसीबत के समय तुम्हारा लंगर हूं। जब दुनिया अनिश्चित लगती है तब तुम्हारी अडिग नींव हूं। यहां तक कि जब नई चुनौतियां आती हैं जिन पर काबू पाना असंभव लगता है, डरो मत। मैं तुम्हारा रक्षक हूं जो तुम्हारी रखवाली करता हूं। मैं तुम्हारा सलाहकार हूं जो तुम्हारे दिल में ज्ञान की बातें फुसफुसाता हूं। मैं रात के अंधेरे में आपका अभिभावक और दिन में आपका मार्गदर्शक प्रकाश। मैं अनंत काल तक आपका पिता हूं और मेरी आवाज हमेशा आपको शांति और उद्देश्य की ओर ले जाएगी। मैं आपको ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो किसी भी चीज की तुलना में गहरा और महान है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, भले ही यह अभी तुम्हें अविश्वसनीय लग रहा है। मैं तुम्हारे दर्द की गहराई जानता हूं। मैं तुम्हारे दिल में घाव देख सकता हूं, घाव जो तुम्हें निराश कर चुके हैं और फिर से प्यार पर विश्वास करने में हिचकिचाहट पैदा कर चुके हैं। तुम्हारा दिल भरोसा करने के लिए लालायित है, फिर भी संदेह तुम्हारे विश्वास को हिलाकर रख देते हैं और तुम्हें पस्त महसूस कराते हैं अपने विचारों के तूफानों से। लेकिन मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि इन लड़ाइयों को अपने आप से लड़ना बंद करें और जाने दें। संघर्ष से बाहर निकलो और उस शांति की गहरी सांस लो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब अपना हृदय मेरे लिए खोलो और मेरी उपचारात्मक उपस्थिति को अपनी आत्मा में सत्य की मेरी चमकती तलवार के साथ भरने दो। मैं तुम्हारे मन में जड़ जमा चुके हर क्रूर संदेह को काट डालूंगा। मैं तुम्हारे मन में जड़ जमा चुके हर क्रूर संदेह को काट डालूंगा। हर एक को समुद्र की गहराई में फेंक दो ताकि वह कभी वापस ना आए। तुम्हें अब अविश्वास या डर का बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। इस आश्वासन में आराम करो कि मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए अच्छी हैं, आशा और भविष्य से भरी हुई हैं। जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक तरीकों से मैंने आपको बचाया है, आपके लिए प्रावधान किए हैं और आपको सबसे अंधेरी घाटियों से निकाला है। तो आपका सीना अद्भुत भावनाओं से भर जाएगा जब आप उन पर विचार करेंगे। मेरी वफादारी और मेरे वादे आप रो देंगे जब आप उस भविष्य के बारे में सोचेंगे जो मैंने आपके और आपके परिवार के लिए योजना बनाई है। एक आशा से भरा भविष्य, पुनर्स्थापना और अनंत खुशी। ये आंसू परिवर्तन का संकेत है। मैं आपके दिल में काम कर रहा हूं, हमारे बीच गहरे संबंध का एक दृश्यमान अनुस्मारक। मेरे प्यार को वह आधार बनने दें जिस पर आप अपना जीवन बनाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी नजरें मुझ पर और अपने पर रखें। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए दिल खुला है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। हम मोचन, अनुग्रह और विजय की एक कहानी लिखेंगे जो दूसरों को प्रेरित करेगी और मेरे नाम को गौरवान्वित करेगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मेरी शक्ति है कोई सीमा नहीं जानता। आप मेरी पोषित रचना हैं और मुझे आपको उस व्यक्ति के रूप में विकसित होते हुए देखने में खुशी होती है जिसे मैंने आपके लिए डिजाइन किया था। जब आप अपने जीवन में छोटे विवरणों को नोटिस करना शुरू करेंगे तो आप कृतज्ञता और विस्मय के आंसू रोएंगे। वे अनमोल क्षण जिन्हें मैंने ध्यान से रखा है, वह मित्र जो आपको तब बुलाता है जब आपको प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, वह अप्रत्याशित द्वार जो आपके लिए खुलता है, वह परिवार का सदस्य जो वर्षों की अनुपस्थिति के बाद लौटता है, नए अवसर जो आपके रास्ते में आते हैं और वे अनगिनत बार जब मैंने आपको खतरे से बचाया है तब भी आपको इसका एहसास नहीं हुआ। ये संयोग नहीं है, ये आपके जीवन पर मेरे उंगलियों के निशान हैं। ये आपके प्रति मेरे प्यार और देखभाल की याद दिलाते हैं। अपने कानों को तेज करने के लिए एक पल लें और अपने हृदय को शांत करो। मेरे साथ शांति में बैठो और सुनो। मेरी आवाज कोमल किंतु शक्तिशाली है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या है। मैं तुम्हें वे छिपे हुए खतरे दिखाऊंगा जो तुम्हें मेरे मार्ग से दूर ले जाने की धमकी देते हैं।
वे टेढ़े रास्ते जो भ्रम की ओर ले जाते हैं, और वे पाप जो छाया में छिपे हुए हैं और तुम्हें उलझाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं झूठे मित्रों के बुरे इरादों को भी उजागर करूंगा, उनके धोखे और झूठ को उजागर करूंगा। मुझ पर विश्वास करो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारा मार्ग रोशन करूंगा और तुम्हें नुकसान से बचाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी निगरानी कर रहा हूं, अडिग सतर्कता के साथ, लेकिन अपना ध्यान केवल चुनौतियों पर ही केंद्रित न रहने दें। मैं आपकी आंखों को खूबसूरत क्षणों के लिए भी खोलूंगा। जब मैं सक्रिय रूप से आपके जीवन में काम कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि मेरा हाथ आशीर्वाद का संचालन कर रहा है और आपके दिनों में खुशी और आशा बुन रहा है। मैं लोगों को आपके जीवन में खुशियां और आशा बुनने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें जगा रहा हूं ताकि तुम अंततः अपने जीवन को देख सको जैसा कि मैं देखता हूं। अब आप किसी को भी आपको अपमानित या छोटा करने की अनुमति नहीं देंगे। तुम मेरी प्रिय रचना हो, तुम्हारा मूल्य माप से परे है और तुम्हारा जीवन अर्थ और महत्व से भरा हुआ है। इस सत्य में साहसपूर्वक चलो और मेरे प्रेम को तुम्हें शत्रु के झूठ से ऊपर उठने की शक्ति देने दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन, सुरक्षा और पूर्णता दिखा रहा हूं। जीवन का वह क्षण जब तुम मेरा हाथ थामकर मेरे साथ चलोगे, इस सत्य को मत भूलना। मेरी आवाज तुम्हें फुसफुसाती है कि तुम्हारी समस्याएं शाश्वत नहीं हैं। वे महान कहानी का एक क्षण भंगुर अध्याय है। मैं तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद लिख रहा हूं, वे तुम्हारे लिए तैयार हैं। आज आप जिन कष्टों का सामना कर रहे हैं, उनसे कहीं अधिक बड़ा है। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि यह स्थिर और अपरिवर्तनीय है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी सहायता करता हूं, मैं आपकी रक्षा करता हूं और मैं आपको सदा आशीर्वाद देता रहूंगा। आपका हृदय मेरे लिए एक खजाना है। आपका चरित्र शुद्ध है, आपकी आत्मा कोमल और विश्वास योग्य है और आपका लचीलापन विपत्ति के दौरान भी आप मुझे खुशी से भर देते हैं। यहां तक कि जब जीवन आप पर भारी पड़ता है, तब भी आप विनम्र और आभारी रहते हैं। हमेशा दूसरों की देखभाल करने की कोशिश करते हैं। आपकी दयालुता अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकती है। आप में मेरे प्यार का प्रतिबिंब है। मैं समय बीतने के साथ आपके सामने आने वाले संघर्षों को देखता हूं। थकान बढ़ती जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपका प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यह जान लें कि मुझ पर आपका विश्वास आपको बनाए रखता है और यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मुझे आप पर गर्व है। फिर भी मैं उन बोझों को भी देखता हूं जो आप उठाते हैं, वह मौन दर्द और हतोत्साह जो कभी कभी आपके दिल को अभिभूत कर देते हैं। जब भार बहुत अधिक हो जाए तो चुप न रहें। सहन करने के लिए मैं यहां तुम्हारे लिए हूं, सुनने के लिए तैयार हूं, दिलासा देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूं जैसे तुम हो, बिना किसी शर्त या अपेक्षा के। अपना परेशान दिल मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। खामियों के साथ अगर तुम अपने द्वारा किए गए अंतहीन प्रयास से हतोत्साहित महसूस करते हो, अन्य लोग जिन्हें पहचान नहीं है, वे जानते हैं कि मैं प्रेम के प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक त्याग और धैर्य के प्रत्येक क्षण को देखता हूं। मैं उस निराशा को समझता हूं जो आप महसूस करते हैं जब आपकी दयालुता का जवाब कृतज्ञता से मिलता है। यही वह क्षण है जब आपको मेरे पास आना चाहिए और अपने दिल में जो दर्द और निराशा है उसे साझा करना चाहिए। अपना बोझ मेरे पैरों पर रख दो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे तुम्हारी शक्ति नवीनीकृत करने दो और तुम्हें अपनी शांति से भर दो। तुम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता हूं। मेरे वादे और हम तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर चीज का सामना करेंगे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मेरे आशीर्वाद आज के परीक्षणों से कहीं अधिक होंगे। मुझे पता है कि तुम शिकायत नहीं कर रहे हो, बस किसी से बात करने की जरूरत है और मुझसे बेहतर कौन आपके दिल की बात साझा कर सकता है। मैं आपको उन तरीकों से समझता हूं जो कोई और नहीं समझ सकता और मैं आपसे इतना गहरा प्यार करता हूं जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने विचार, अपनी चिंताएं और अपनी अनकही इच्छाएं मेरे पास लाएं। इसकी कोई जरूरत नहीं है छुपाना या दिखावा करना कि आप मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं जैसे आप हैं। मैं आपके दिल में चाहत देखता हूं, वह शांत दर्द जो अनदेखा या अप्रशंसित महसूस करने से आता है।
आपके प्रियजन अपने संघर्षों, अपनी लड़ाइयों में इतने उलझे हुए हैं कि वे आपको वह ध्यान देने में विफल रहते हैं जिसकी आप लालसा करते हैं। लेकिन यह समझें कि वे भी शांति की तलाश कर रहे हैं, खोए हुए और अकेले महसूस कर रहे हैं, अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे वह उम्मीद न करें जो वे नहीं दे सकते। उनका प्यार हालांकि वास्तविक होगा, हमेशा कम होगा। मैं अकेला हूं जो मैं तुम्हें सच्चा और पूर्ण रूप से प्यार कर सकता हूं। अपने पूरे दिल से मेरे पास आओ, बिना किसी डर के अपना सच बोलो, क्योंकि मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। मेरा प्यार धैर्यवान और दयालु है, और यह तुम्हारे सभी डर और संदेहों को ढक लेता है। तुम कभी ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हमेशा देते हो और अपने आप को तुम्हारे लिए उड़ेल देते हो। दूसरों को मैं आपके दिल को जानता हूं, एक दिल जो मानव द्वारा प्यार करने और पवित्र स्नेह से भरने के लिए बनाया गया है। वह प्यार और ध्यान जो आप लोगों से चाहते हैं वह कभी नहीं होगा। तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करूं। तुम्हारी आत्मा कुछ गहन, कुछ शाश्वत चाहती है। तुम्हारे भीतर की लालसा आध्यात्मिक है, मेरे द्वारा गले लगाए जाने की लालसा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता। और यहां मैं एक बार फिर से तुम्हें बुला रहा हूं, तुम्हें मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम की याद दिला रहा हूं। अपने लिए समय निकालो, मेरी बाहों में आराम करो और मुझे अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। आपको मेरे प्यार के लिए प्रयास करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, यह पहले से ही आपका है। मुझे उस खालीपन को भरने दें जो कोई और नहीं कर सकता। आप मेरे लिए और मेरे लिए अनमोल हैं। आप में आनंद है। मेरा प्यार आपको बनाए रखने और आपको ठीक करने के लिए पर्याप्त है, और आपको वह शांति दिलाने के लिए जिसे आपका हृदय चाहता है। मेरे पास आइए और आपको वह विश्राम और स्नेह मिलेगा जिसे आपकी आत्मा खोज रही है। आपके हृदय को विश्राम की आवश्यकता है। यह दूसरों के लिए इतनी करुणा से धड़कता है, और आप गहराई से और निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। लेकिन मैं अपनी थकावट देखें, और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन को आपकी कमजोरी के क्षणों में आप पर हमला करने का अवसर मिले। आप मेरे लिए अनमोल हैं, और मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूं और आपको बनाए रखना चाहता हूं। भले ही आप अपने आसपास के लोगों को बहुत कुछ देते हो, मैं आज आपके ऊपर अलौकिक शक्ति डाल रहा हूं। आपके जीवन में शक्ति, मेरी शक्ति आपको सहारा देगी। जब आप थका हुआ महसूस करेंगे और मेरी शांति आपको एक ढाल की तरह घेरेगी। मैं आपकी आत्मा से अकेलेपन की हर भावना को हटा रहा हूं और इसे मेरी निरंतर उपस्थिति के आश्वासन से बदल रहा हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको अपने दिव्य और शाश्वत प्रेम में लपेट रहा हूं। यह प्रेम सशर्त या क्षणभंगुर नहीं है, यह अपरिवर्तनीय और स्थिर है। यह मेरा आपसे वादा है कि आप इस यात्रा पर अकेले कभी नहीं चलेंगे। आपका विश्वास और कृतज्ञता मुझे बहुत खुशी देती है। मैं आपके प्यार और विश्वास के शब्दों को सुनकर प्रसन्न होता हूं। इसलिए अब मुझसे बात करें और मुझे बताएं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, और ध्यान से सुने, क्योंकि मैं हमेशा आपके दिल से बात कर रहा हूं। मैं अपनी पूरी शक्ति से आपके खिलाफ उठने वाले किसी भी व्यक्ति या चीज से आपकी रक्षा करूंगा। मेरी सुरक्षा अटूट है, और आपके लिए मेरी देखभाल की कोई सीमा नहीं है। अपने पूरे दिल से और शांत रहें, मेरी शांति में आराम करें, क्योंकि यह एक उपहार है जो मैं आपको मुफ्त में देता हूं। मैं करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारे रास्ते में कुछ भी आए। मेरी उपस्थिति तुम्हारा निरंतर साथी है, तुम्हारी अडिग शरण है। जब दिन लंबे और रातें भारी लगती हैं, तुम मुझ पर झुक जाओ। मेरा प्यार तुम्हारी आत्मा को पुनर्स्थापित करे, और मेरे वादे तुम्हारी आशा को नवीनीकृत करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मार्गदर्शन करता हूं। मैं तुम्हें अपने पास रखता हूं और अब विश्राम करता हूं, और मैं तुम्हें ऐसी शांति से भर देता हूं जो सभी समझ से परे है। खड़े होकर धमकियों का जवाब मत दो। डर के साथ या अपने आप प्रतिशोध लेने के बजाय अपनी सारी चिंताएं मेरे पास ले आओ। विनम्रता से मेरे सामने घुटने टेको और अपने दिल की बात मुझसे कह दो। अपने डर, अपने दर्द, अपनी कुंठाओं और यहां तक कि अपने गुस्से को मेरे साथ साझा करो। मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं, और जब तुम महसूस करते हो कि दुनिया का वजन तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है, तो मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए आपका सहारा हूं। मैं तुम्हारी शरण स्थली हूं। मैंने तुम्हारे लिए विजय और जीत की योजनाएं पहले से ही तैयार कर रखी हैं।
ऐसी योजनाएं जिन्हें कोई विफल नहीं कर सकता। मैं उन लोगों के कार्यों को बहुत गंभीरता से लेता हूं जो तुम्हारे विरुद्ध आते हैं। जो वे आपके सपनों को करने, आपकी भावनाओं को कुचलने या आपकी आशाओं को रौंदने का लक्ष्य रखते हैं, वे आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यदि आप अपना विश्वास बनाए रखते हैं और मेरे वादों पर दृढ़ रहते हैं, जब आप मुझ में दृढ़ रहते हैं तो आपके विरोधी भय से कांप उठेंगे। आपके साहस और आपकी अडिगता को देखकर झूठ, आरोप और मिथ्यात्व के ज्वलंत तीर आपके रास्ते में आ सकते हैं, लेकिन घबराएं या डरे नहीं। मैंने आपको अपनी दिव्य ढाल से घेर रखा है, एक सुरक्षा कवच जो इतना शक्तिशाली है कि कोई भी दुश्मन इसे भेद नहीं सकता। मेरे देवदूत आपके साथ खड़े हैं। इस समय मेरे आदेश की प्रतीक्षा में तुम्हारे चारों ओर पहरा दो। मैं आदेश देता हूं कि आपके आरोपियों की हर योजना को ध्वस्त कर दिया जाएगा और उनके इरादे हमेशा के लिए नष्ट कर दिए जाएंगे। वे भ्रम में भाग जाएंगे और आपको फिर से नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरा समय सही है क्योंकि मैं आपका रक्षक और संरक्षक हूं। मैं दुश्मन को कभी भी आप पर विजय हासिल नहीं करने दूंगा। इस आश्वासन के साथ विश्राम करें कि मेरी शक्ति आपके विरुद्ध उठने वाली किसी भी शक्ति से अधिक है। यहां तक कि अब भी मैं आपके मार्ग में संसाधन और विचार रख रहा हूं ताकि आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सकूं। उन अवसरों पर पूरा ध्यान दें जो मैं आपके मार्ग में भेज रहा हूं, क्योंकि वे मेरे उपहार हैं। आपको सुसज्जित और मजबूत करने के लिए ये अवसर अप्रत्याशित रूपों में आ सकते हैं, लेकिन वे आपको सफलता के लिए तैयार करने के लिए बनाए गए हैं। मैं आपको प्रभावशाली लोगों का साथ दूंगा जो सही समय पर बंद दरवाजों को खोल देंगे और रास्ता साफ कर देंगे। आपके लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होगी। मैं आपकी यात्रा के हर विवरण को व्यवस्थित कर रहा हूं। आपके जीवन के लिए मेरी योजना विजय और उद्देश्य में से एक है और कुछ भी इसके रास्ते में नहीं आ सकता है। परीक्षण का यह समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जब समय गुजरेगा तो आपको राहत और अत्यधिक खुशी का गहरा एहसास होगा। जब आप इस समय को याद करेंगे तो आपके द्वारा उठाए गए हर कदम में मेरा हाथ दिखाई देगा जो आपको मार्गदर्शन देगा। चुनौतियों से आपकी रक्षा करते हुए आप इस बात पर अचंभित होंगे कि कैसे मैंने आपको तैयार किया, आपको मजबूत बनाया और जब आप कमजोर महसूस करते थे तब आपको उठाया, क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं। मैं आपकी शरण स्थली हूं, आपकी ताकत हूं और संकट के समय में आपकी सदैव उपस्थित सहायता हूं। जब तूफान थम जाएगा तो आप खड़े रहेंगे। मेरी अच्छाई के प्रति कृतज्ञता और विस्मय से भरकर हिम्मत रखें और दृढ़ रहें, क्योंकि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मैं हर लड़ाई में आपके साथ हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरा प्यार आपको घेरे हुए है, मेरी शांति आपको बनाए रखती है और मेरे वादे आपको आशा देते हैं। हम बदल जाएंगे। हर परीक्षा को अपनी वफादारी की गवाही में बदल दो, क्योंकि मैं तुम्हें विजय, आनंद और अडिग शांति के मौसम में ले जा रहा हूं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम आज ये शब्द सुन रहे हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए आशीषों से भरा भविष्य है। अपने हृदय की गहराई में आप एक ज्वाला को प्रज्वलित होते हुए महसूस करते हैं, जो आपके परिवार और विश्वास की खातिर लड़ने की तीव्र इच्छा रखती है, जो आपकी आत्मा को स्थिर करती है। वह ज्वाला आपके भीतर मेरी आत्मा है, जो आपको मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करती है। आपकी दृढ़ता और अडिग चरित्र इसका प्रमाण है। मेरे प्रेम की शक्ति जो तुम्हारे अंदर काम कर रही है, ये गुण तुम्हारे शत्रुओं में भय उत्पन्न कर देंगे। वे उस शक्ति को नहीं समझ सकते जो मुझ में निहित होने से आती है। इसलिए मैं अब आपसे पूछता हूं कि आपको किससे डरना चाहिए। ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। जब आप मेरी सुरक्षा में हो तो किसी को भी झूठ या मूर्खतापूर्ण दावों के साथ आपको धोखा न देने दें। आपके जीवन पर शक्ति है, कोई मंत्र, श्राप या योजना आप पर अधिकार नहीं रखती है। इस सत्य को अपने दिल में बसा लें। किसी के पास आपको नियंत्रित करने या बांधने की शक्ति नहीं है। दुनिया के झूठ को अस्वीकार करें और मेरी सच्चाई पर दृढ़ रहें। यह याद रखें कि मेरा खून बहाया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया और उस दिन सभी बुरी शक्तियां शर्मिंदा हो गईं। आपके पाप का कर्ज पूरी तरह से चुका दिया गया और आपके गलत कामों का मूल रिकॉर्ड हमेशा के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया।
कभी कभी आपके आरोप लगाने वाले, चाहे वे बाहरी आवाजें हों या आपके भीतर संदेह की फुसफुसाहटें, वे आपको उस रिकॉर्ड की एक बेकार प्रति दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपको पिछली गलतियों की याद दिलाने की कोशिश करेंगे और आपके दिल को डर से भर देंगे। लेकिन मेरी बात को स्पष्ट रूप से सुनिए, वे आरोप शक्तिहीन हैं। वर्तमान में जिएं, क्योंकि यही मेरा आशीर्वाद रहता है। आपका अतीत अब आपको परिभाषित नहीं करता है। जब आप अपना जीवन और अपना हृदय पूरी तरह से मुझे समर्पित कर देते हैं, तो यह मेरे बलिदान द्वारा आपको मुक्ति मिल जाती है। हर श्राप, हर कर्ज, हर कष्ट और हर बीमारी से मुक्त मैंने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है, और कोई भी उस स्वतंत्रता को तुमसे नहीं छीन सकता। इस विश्वास के साथ चलो कि तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो और मेरी शक्ति से सुरक्षित हो। भय की जंजीरों को छोड़ दो और अपराध बोध, क्योंकि इनका आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है। इसके बजाय पवित्र होने से मिलने वाले आनंद और शांति को पूरी तरह से अपनाएं, क्योंकि मैं आपका रक्षक और आपकी शक्ति का स्रोत हूं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखें, वह मार्ग जो मैंने तैयार किया है, क्योंकि तुम्हारे लिए आशा, उपचार और प्रचुरता है। इस स्वतंत्रता में साहसपूर्वक जियो।